अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज़ में ये 2023 का एनुअल पेपर है। इसमें पार्ट 1 में कॉन्ट्रैक्ट से आता है और पार्ट 2 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से आता है। तो कॉन्ट्रैक्ट वाले पोर्शन में पूछा गया पहला सवाल कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। इस स्टेटमेंट को डिस्कस करें विद द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो डिटेल वीडियोस इन सब की मौजूद है, लेकिन अगर हम वैसे ओवरव्यू लें इसका बर्ड्स आई व्यू, तो उसमें ये होता है कि कोई भी एग्रीमेंट जो है जब उसको लॉ की इन्फोर्समेंट हासिल होती है, जब उसके एसेंशियल सारे पूरे होते हैं, यानी कि फ्री कॉन्सेंट से वो हो, किसी भी वॉइड चीज़ पे ना हो, इनवैलिड चीज़ पे ना हो, इलीगल चीज़ पे ना हो, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली एग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। सिर्फ वही वाले एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिन्हें लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी हासिल होती है। सेकंड क्वेश्चन है कंसिडरेशन को एक्सप्लेन करें और साथ में बताएं एक्सेप्शन क्या है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें आपने देखा होगा कि जब हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स पढ़ते हैं तो उसमें कंसिडरेशन एक मेन चीज़ है। कंसिडरेशन का मतलब होता है बदल, यानी कि अगर कोई बंदा काम करवाता है तो वापसी में वो आपको पैसे देता है, तो इसे हम कंसिडरेशन कहते हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आती हैं। एक्सेप्शंस में ये होता है कि अगर आपका एजेंसी वाला कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके अंदर कंसिडरेशन मैटर नहीं करती, कंसिडरेशन के बगैर भी आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो फिर आपने इसको एलैबोरेट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लॉ बताएं रिगार्डिंग द माइनर्स एग्रीमेंट और एग्रीमेंट ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन देयर लीगल इफेक्ट ऑन द ट्रांजैक्शंस। तो हमने एसेंशियल एलिमेंट्स में पढ़ा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, लॉ उसे इन्फोर्स नहीं करता अगर वो किसी माइनर ने किया है या वो किसी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ने किया है। तो जो भी ऐसे एग्रीमेंट्स जिसे माइनर करते हैं, माइनर से लिए जाते हैं, उनको लॉ कभी भी इन्फोर्स नहीं करवा सकता। अगर आप किसी ऐसे बच्चे के साथ एग्रीमेंट करते हैं, किसी ऐसे पर्सन के साथ जो कि 18 ईयर से कम है या जो पागल है, जिसका दिमाग काम नहीं करता, और कल को आप जाकर उसे कोर्ट में चैलेंज करते हैं कि इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, इसने मुझे वैल्यू नहीं पूरी की, तो कोर्ट आपको कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं देगी, क्योंकि ये वैलिड सिरे से ही इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कि इसे लॉ इलीगल तस्लीम करता है। उसके बाद बताएं कि मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है, फ्रॉड क्या है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, और दोनों को डिफ्रेंशिएट करें विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। उसके बाद बताएं कुज़ाई कॉन्ट्रैक्ट क्या है, किन सर्कमस्टांसेस में ये अराइज होता है, अपने आंसर को सपोर्ट करें विद द रेलिवेंट एग्जांपल्स। तो कुज़ाई कॉन्ट्रैक्ट हमारे क्या होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनके अंदर आपकी ऑफर एक्सेप्टेंस तो नहीं होती, लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे हमने वैसे पढ़ा कि मेन एसेंशियल्स में तो होता है कि पहले कोई बंदा ऑफर करेगा कि भाई मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ कि तुम मेरा पेन खरीद दो, दूसरा बंदा एक्सेप्ट करेगा, ठीक है मैं खरीदता हूँ, फिर कॉन्सिडरेशन होगी, वो कहता है 20 रुपये में खरीद लो, फिर वो लीगैलिटी होगी कि वो लीगल चीज़ हो, सेल एंड परचेज़ का मामला हो, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लेकिन कुज़ाई कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एक इंसान जब बाजार जा रहा है या वो वैसे बाहर निकला तो उसे ज़मीन पर पड़ी कोई चीज़ मिल गई है और उसने वो उठा ली है, तो यहाँ पर वैसे तो ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुई, लेकिन ये कुज़ाई कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट से मिलता जुलता एग्रीमेंट बन जाता है। जैसे ही वो चीज़ उठा लेगा तो उसने वो चीज़ ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, और उसके ऊपर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी जो कि बेली की होती हैं। बेली बेलमेंट का कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था। बेली वो पर्सन होता है जिसको कोई भी चीज़ गुड्स दी जाती है किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, तो उसको फिर उसकी ड्यू केयर करनी चाहिए, उसके मालिक को तलाश करना चाहिए जैसे ही वो चीज़ को उठा लेगा। अल्लाह की ज़मीन समझ कर नहीं उठानी, बल्कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उठाए और उसके मालिक को ढूंढे, कि वो मालिक नहीं मिलता फिर वो खुद भी यूज़ कर सकता है। इस तरह डिफरेंट कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं। उसके बाद उसने पूछा मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, रेफरेंस बताएं डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और डिस्चार्ज बाय सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, जिसके अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आता है। तो कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की अगर पहले आपने जब किया तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन बाद में लॉ पास हो गया कि शराब पे नहीं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता, तो फिर आपका इलीगल हो गया कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट ये डिस्चार्ज हो गया। फिर इसी तरह सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, यानी कि अगर आप किसी ऐसे काम के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जो कि इम्पॉसिबल हो गया, यानी कि मैंने कहा था कि भाई जब मेरे भाई बाहर से आएंगे तो फिर मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, मेरे भाई की डेथ हो गई है तो ये अब इम्पॉसिबल है, वो कभी भी वापस नहीं आ सकता, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बताएं कब क्रिएट होती है, कब टर्मिनेट होती है रेलिवेंट प्रोविंस की लाइट में। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी बताएं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेलिवेंट एग्जांपल्स के साथ। पार्ट 2 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आया कि पहले आप बताएं कॉन्सेप्ट क्या है अनपेड सेलर का और उसकी राइट्स क्या है अनपेड सेलर की। उसके बाद डॉक्ट्रिन बताएं कैविएट एम्प्टर का, और साथ में बताएं कि क्या एक्सेप्शन है इसमें विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स और एक्सेप्शंस। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था 2023 का, और उसमें मोस्टली क्वेश्चंस वही थे जो कि पास पेपर्स में रिपीट होते आए हैं। तो पहले आप डिटेल वीडियोस देखा करें, उसके बाद आप पास पेपर डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत ईजीली समझ आएगी।